ऐसे केस में हम बात करते हैं नेक्स्ट बिजनेस प्लान की फ्रेंड। जैसे हम बिजनेस प्लान की बात करते हैं तो एक समस्या आती है कि मार्केट में दो टाइप की कंपनी आज काम कर रही है, पहली बाइनरी, दूसरी जनरेशन। बाइनरी में आप जाएंगे तो बाइनरी कंपनियां बेसिकली क्या करती हैं, 2 लेग का प्लान होती है, एक लेफ्ट एक राइट पे एक पेयर इनकम देंगे और पेयर मैच नहीं होता तो बिजनेस को कर दिया जाता है कैरी फॉरवर्ड, राइट। ये हो जाती है बाइनरी प्लान। और सेम टाइम में एक मिनट होल्ड करना जरा सा, आप लोग कहाँ चला गया ये, सॉरी, ओके। तो बाइनरी प्लान बिजनेस कैरी फॉरवर्ड। दूसरा प्लान होता है फ्रेंड जनरेशन का। जनरेशन प्लान में देखा गया है कि कोई भी कंपनी हो, मल्टीपल एक्स में ज्यादातर होते हैं और किसी प्रकार के लोग पेयर इनकम भी नहीं देते हैं, ना ही किसी प्रकार का बिजनेस कैरी फॉरवर्ड देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए 1 लाख बिजनेस वैल्यू डाल दिया जाए एक टीम में और कल दूसरे लेग में 2 लाख डाल दिया जाए तो भी 1 रुपया नहीं आएगा, किसी भी कंपनी में जनरेशन प्लान में हो चाहे बाइनरी प्लान में हो। यानी दोनों प्लान में कम से कम एटलीस्ट 2 लेग चलने चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ मल्टीपल लेग है, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है जनरेशन में, तो इनका इनकम होता है स्लो। वहां क्योंकि कैरी फॉरवर्ड भी मिलता है, साथ में 2 ही लेग का बिजनेस है, एक के नीचे एक जाने की वजह से सपोर्ट होता है टीम को, तो यहाँ पे इनकम काफी फास्ट हो जाता है, राइट। यानी कि एक जगह लेकिन देखा जाए स्टेबिलिटी की, तो यहाँ पे जनरेशन स्टेबल तो होते, बाइनरी स्टेबल नहीं देखे गए। इतिहास गवाह है कि आज तक कोई बाइनरी प्लान 3 साल पार नहीं किए बिना खुराफात किए, चाहे प्लान चेंज करेगी, चाहे ज्वाइनिंग का दाम बढ़ाती जाएगी हर साल, हर 2-3 सालों पे, चाहे और कुछ नहीं करेगी तो लीडरों का आईडी टर्मिनेट करना शुरू कर देगी। तो बाइनरी स्पीड तो देती है लेकिन स्टेबल नहीं होती, और जनरेशन स्टेबल होती है तो स्पीड नहीं देती। यानी हर कंपनी की, हर दोनों कंपनी की अपनी अपनी कुछ खामियां हैं, कुछ प्लान की कुछ अच्छाइयां हैं। तो हमने दोस्तों क्या किया कि हमने एक स्टेबल प्लान बनाने के लिए हमने चुना एक हाइब्रिड प्लान। हाइब्रिड मतलब क्या होता है कि हालांकि हाइब्रिड के नाम पे कई सारी फर्जी कंपनियां मार्केट में चल रही हैं। हाइब्रिड मतलब हमने किया कि हमारा प्लान तो चलेगा 2 ही लेग पे, यानी 2 टीम बनाएंगे ए और बी। 2 टीम के बाद कोई भी ज्वाइनिंग आएगी तो इन्हीं 2 टीम के नीचे उनकी अंडर आईडी प्लेस करनी होगी स्पिल मार के। तो टीम तो 2 चलेगी, लेकिन दोस्तों जब आप बात करेंगे बिजनेस की कैलकुलेशन की या डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमारा कंप्लीट प्लान जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो होता है जनरेशन में। फॉर एग्जाम्पल, हम न बाइनरी जैसे कोई पेयर इनकम देते हैं, ना ही हम बाइनरी की तरह कोई बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ना ही बाइनरी से हमारा कोई पैकेज है, और ना ही बाइनरी से हमारे प्लान में कोई कैपिंग। मतलब ये हुआ कि हमारा प्लान सिर्फ 2 लेग का है, बाकी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेथड वो जनरेशन वालों का है। तो हमें स्टेबिलिटी मिल जाती है इधर की, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इधर का है, लेकिन हम चलते हैं 2 लेग की वजह से, जिससे हमारी स्पीड बहुत तेज बनती है। एक के नीचे एक सभी व्यक्ति 2 ही टीम में काम करने से टीम को प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। जैसे एग्जांपल दूं, आप लोगों में से कई लोग होंगे मल्टीपल लेग्स में आपस में अपलाइन डाउनलाइन नहीं होंगे, लेकिन इस सिस्टम में गलती से आप आए तो आपस में आप ही लोग अपलाइन डाउनलाइन बन जाएंगे, जिससे आपका प्यार बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ जाएगा, राइट। तो हमारा प्लान 2 लेग का है लेकिन है कंप्लीट जनरेशन। देखते हैं कैसे काम स्टार्ट करेंगे। समझा के 7 प्रकार के आपको यहाँ पे इनकम आनी स्टार्ट होती है। उस 7 प्रकार की इनकम में फ्रेंड जो सबसे पहली इनकम है उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेल प्रॉफिट, एमआरपी डीपी का अंतर। हमने मार्केट को रीड करके डेटाबेस के आधार पे कंप्लीट काम किया है, चाहे प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हो, चाहे क्वालिटी हो, चाहे प्राइस हो, चाहे उसके प्लान की डिजाइनिंग हो, राइट। तो हमने अगेन मार्केट को रीड किया था इसको डिजाइन करने के पहले कि मार्केट में जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टॉप की 4-5 कंपनियां, जैसे वेस्टीज हो गई, आरसीएम हो गई, मोदीकर हो गई, आईएमसी हो गई, इंडिया के टॉप मोस्ट 4-5 कंपनियां यही लोग हैं। ये लोग एमआरपी डीपी का अंतर कितना देते हैं, तो निकल के आया कि ये लोग ज्यादातर 15% एवरेज डिस्काउंट देते हैं एमआरपी डीपी का, 12 से 18। यानी एवरेज डिस्काउंट जब 15 ही आता है, एवरेज डिस्काउंट जब 15% का आता है, तो हमने ये देखा कि 15% डिस्काउंट तो आपको यहाँ मिल जाएगा, और जिस दिन आप सिल्वर चले गए एमवे में तो आपको अपने बीवी का 21% और आएगा। आप चले गए वेस्टीज में तो आपको अपने बीवी का 20% और मिलेगा। बीवी का 20 यानी कि टर्नओवर पे निकालेंगे वो आएगा 10% के आसपास, 50%, 10%। मतलब ये कि जिस दिन आप डायरेक्टर गए तो 10% सेल्फ खरीदारी का और आता है और 15% मिलता है पहले दिन। तो 15 और 10 मिला के आपको टोटल 25% तक डिस्काउंट मिलता है, वो भी कब, जब डायरेक्टर जाएंगे तब। हमने यहाँ पे सीधे सीधे रखा अप टू 40%, 45 तक कुछ प्लॉट्स पे है। यानी कि हमने ये देखा कि जो वहां पे डायरेक्टर या सिल्वर जाने के बाद उनको बेनिफिट मिलता है, क्यों ना ज्वाइन करते ही उससे ज्यादा हम बेनिफिट पहले दिन दे दें। तो कंज्यूमर को ये कोई नहीं सिखा सकता कि देखो हमारे यहाँ सेल्फ खरीदारी करोगे जितना और मिलेगा। हम बोलते हैं सेल्फ खरीदारी का इनकम जोड़ लो और उससे बाद 20% और बढ़ा दो, तब हमारा आता है प्राइस। यही रीजन कि हमारे जो प्राइस हैं पहले ही दिन ट्रेडिशनल मार्केट के रेट में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाता है डे 1 से एमआरपी डीपी के अंतर वाला, राइट। तो पहली इनकम तो हमारी ये रही अप टू 40% का रिटेल मार्जिन। उसके बाद 6 इनकम और बचती है जो आएगा बिजनेस वैल्यू के ऊपर। अब सवाल है बिजनेस वैल्यू कितना है, क्योंकि आगे 6 के 6 इनकम बीवी पे आएंगे, बीवी के बारे में ही मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। बीवी कितना आता है, क्योंकि हमारे जो रेट है वो बाबा रामदेव हिंदुस्तान लीवर के रेट में सामान आते हैं या उनसे सस्ते हैं बहुत सारे सामान।
इसी वजह से तुम्हारे बिजनेस वैल्यू है वो 25 से लेके 35% के बीच में आएंगे यदि एफएमसीजी के हैं तो। और जब सप्लीमेंट की बात करेंगे तो वो पहुंच जाते हैं 60% तक, क्योंकि वो यूनिक है, फॉर्मुलेशन हमारी अपनी है, वर्ल्ड में कहीं मिलेगा नहीं, दैट्स वाई। यानी कि एक कैलकुलेशन लेते हैं कि एवरेज बिजनेस वैल्यू कितनी आएगी। मान लीजिए 2500 बिजनेस वैल्यू हमारे यहाँ करना हो आपको, तो कितने रुपए की खरीदारी करनी पड़ती है, एवरेज निकालते हैं। यदि आपने 60% वाले सामान लिए तो ऐसे केस में 4200 में ही 2500 हो जाते हैं। आपने 50 वाले प्रोडक्ट लिए तो आपको 5000 में 2500 हो जाते हैं। लेकिन यदि आपने लिए साबुन तेल मसाले ऐड कर दिए सप्लीमेंट उसके साथ साथ, तो साबुन तेल मसाले ऐड करने में ही आपको बिजनेस वैल्यू आपको 2500 करने में 6000 रुपए तक का सामान खरीदारी करनी पड़ती है। यानी कि एवरेज बीवी निकालूं तो 2500 करने के लिए 4200 से 6000 के बीच में कोई भी अमाउंट लग सकता है। इनफैक्ट ये अमाउंट जाता कितना है, अराउंड जाता है ये 45 टू 50 के बीच में, परसेंट की बात करूं तो। हालांकि जहां हम लोग को ट्रेनिंग होता है वहां 50 क्रॉस कर जाता है, क्योंकि वहां पे सप्लीमेंट ह्यूज निकलने शुरू हो जाते हैं, दैट्स वाई। तो ओवरऑल 45 टू 50% बिजनेस वैल्यू आप लोग अपने जहन में लेके चलना बिजनेस वैल्यू को, जहां पे आगे प्लान दिखाऊंगा मैं आपको। तो लेट्स सी। तो पहला इनकम शुरू होता है यहाँ पे एक्टिव बोनस। हम ये बोलते हैं कि 2500 बिजनेस वैल्यू टीम ए में और 2500 टीम बी में। जब दो टीम में 2500 बिजनेस वैल्यू का बिजनेस जाएगा, वो आपके डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, 500 करके हो एक साबुन खरीद को, उससे मतलब नहीं है, पूरे इंटायर टीम की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि ऊपर से आपके अपलाइन बिजनेस डाले हों, वो भी काउंट करेगा। तो 2500 बिजनेस वैल्यू जब पूरे महीने में दो टीम में आता है, तो कंपनी आपको यहाँ पे एक पेयर ना देके आपको यहाँ देती है एक पॉइंट, इसको नाम बोलती है एक्टिव बोनस पॉइंट। यानी 2500 की मैचिंग गई तो आपको मिलता है एक पॉइंट, 5000 हुआ 2 पॉइंट, 7.5 पे 3 पॉइंट, 10,000 पे 4 पॉइंट, हर 2500 के मल्टीपल में एक एक पॉइंट बढ़ता जाएगा। और हमारी कंपनी क्या बोलती है कि उस महीने जो मेरा टर्नओवर होगा, कंपनी का इंटायर टर्नओवर बिजनेस वैल्यू का, उसका 30, ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे ये कंपनी का टर्नओवर नहीं है, कंपनी के बीवी का टर्नओवर है। तो आप बोले लॉस में कैसे जाएगी, क्योंकि बिजनेस वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ना कि उसके लागत का होता है, राइट। तो कंपनी अपने बीवी के टर्नओवर का निकालती है 30%, और ये 30 उन लोगों में डिवाइड हो जाता है जिसके पास पॉइंट होता है। अब सवाल है पॉइंट किसके पास होगा, रिपीट कर रहा हूं, जिसका 2500 दो टीम से मैचिंग हुई है ना, 2500 पे एक पॉइंट, वही 5000 पे 2, 7.5 पे 3, 10,000 पे 4। सवाल है एक पॉइंट की वैल्यू एवरेज आती कितनी है, बॉस एवरेज वैल्यू पहुंच जाती है 300 के इर्द गिर्द। इर्द गिर्द क्यों बोल रहा हूं, टर्नओवर बेस्ड प्लान है, बाइनरी प्लान नहीं कि पेयर इनकम आती है। तो ऐसे केस में इसको 10-15 रुपए नीचे और 10 से 15 रुपए ऊपर पड़ के चलना, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करेगा टर्नओवर के हिसाब से, बट एवरेज 300 के इर्द गिर्द ही आती है हमेशा। इसको मैं दूसरा एंगल समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए आप वेस्टीज में आप लोग हैं, आप लोगों ने एक ही लेग में 100 लोग को ज्वाइनिंग लगा दी, और 100 आदमी डायरेक्टर चला जाए तो 100 के 100 डायरेक्टर चले जाएंगे, बट इनकम किसी को नहीं आएगी जब तक उसके वीकर में डिफरेंस ना बने। यानी चाहे 2 लेग का प्लान हो, चाहे मल्टीपल लेग का प्लान हो, बड़ा जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस तो वीकर साइड से ही हमेशा आता है। तो इसमें से 2500 के मैं वीकर मान लू, 2500 को मैं वीकर मान लू एक साइड को, तो इस 2500 का निकालेंगे 12, यानी 12%, तो आपको आएगा आंसर 300। यानी मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि आपके वीकर साइड का 12 यानी 12% तो आपको पहले ही दिन से आना शुरू हो जाता है। जबकि ज्यादातर देखा गया है कि जनरेशन प्लान में आपको 6% से ऊपर डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि मान लो आप हो 12 पे तो डाउनलाइन होगा 6 पे, 6% बचा। आप पहुंचोगे 18 पे तो डाउनलाइन पहुंच जाएगा 12 पे, फिर से 6 बचा। तो जनरेशन प्लान में ज्यादातर केस में 99% केस में 6% का डिफरेंस बनता है, जबकि हमारे यहाँ 12% का डिफरेंस पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है वीकर साइड से देखने तो। ये थी हमारी पहली इनकम। अब इसको कोरिलेट करते हैं आप लोगों के प्लान से। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके यहाँ कार फंड कैसे आती है, तो आप लोग क्या बताओगे कि कंपनी अपने बिजनेस वैल्यू के टर्नओवर का 5% निकालती है और पॉइंट के आधार पे कार फंड में बांट देती है। कंपनी अपने टर्नओवर का 3-3% निकालती है ट्रेवल फंड में, हाउस फंड में, पॉइंट के आधार पे बांट देती है। तो दोस्तों ध्यान देना, हम भी अपने टर्नओवर का 30% निकालते हैं और पॉइंट के आधार पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मेरा समझाने का प्रयास ये है कि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली उसी तरीके से है जैसे डिस्ट्रीब्यूशन आपके यहाँ होता है। यही रीजन कि हम बोलते हैं कि वी आर प्योर जनरेशन प्लान, वी आर नॉट बाइनरी प्लान, क्योंकि 2 लेग को बाइनरी नहीं बोली जाती। क्योंकि ज्यादातर आप लोग को या मल्टीपल लेग वाले को ट्रेनिंग दी जाती है कि 2 लेग यानी बाइनरी। मैं आपको बता दूं कि आप उठा के पढ़ना, डॉक्यूमेंट्स पढ़ना, बाइनरी प्लान सिस्टम का नाम है जिसमें पेयर बनते हैं, जिसमें कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जिसमें कैपिंग लगाई जाती है, जिसमें पैकेजेस होते हैं। हमारे पास वो कोई भी फीचर नहीं है कैरी फॉरवर्ड से लेकर पैकेज से लेकर कैपिंग तक का, एक भी फीचर नहीं है। जैसे 16 लेग का प्लान वेस्टीज का है, 14 लेग का प्लान मोदी केयर का है, 6 लेग का प्लान है पीएम इंटरनेशनल का, यूएस बेस्ड कंपनी है, राइट। इसके अलावा आपका 4 लेग का प्लान है, दिल्ली की कंपनी यूनिआयूर है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां, सारे सारे जनरेशन ही है। जब 14 लेग, 16 लेग, 4 लेग, 8 लेग, 5 लेग सारे जनरेशन, तो 2 लेग बाइनरी कैसे हो जाते हैं भाई? ये सिखाया गया, हमें गलत सिखाया गया है। बाइनरी एक सिस्टम थी जो सिस्टम नहीं है। मैं जस्टिफाई क्यों कर रहा हूँ
तो कई बार लोग बोलते हैं ये बाइनरी प्लान नहीं करा, दिस इज नॉट अ बाइनरी प्लान बॉस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बाइनरी। 2 लाख का प्लान है पर पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन की है। जैसे आपके यहाँ बढ़ता है हाउस फंड, कार फंड, वैसे ही हमारे यहाँ बढ़ता है, सारी की सारी इनकम हमारी वैसी बढ़ती जाती है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, तो हर 2500 के मैचिंग पे एक आपको पॉइंट मिलेगा, 10 मैचिंग हुआ तो 4 पॉइंट मिल जाएगा, और हर पॉइंट की वैल्यू एवरेज 300 निकल के आती है। फिक्स नहीं बोल सकते बिकॉज वी आर नॉट अ बाइनरी प्लान। यानी 2500 पे यदि 300 आया, यानी वीकर का 12%, तो यदि गलती से 50,000 का आपका बिजनेस हो जाए तो 50,000 पे निकालेंगे तो आपका बनेगा 20 पॉइंट। यदि एक पॉइंट की कीमत 300 भी आए तो लगभग 6,000 की इनकम आ जाती है 50,000 की मैचिंग पे। आप देखेंगे 50,000 का 12% निकालेंगे, वही आएगा 12×5=60, यानी 6,000 का आ जाएगा। तो हमने पहली इनकम मैंने आपको बताने का प्रयास क्या किया कि जब भी आपके वीकर में 2,500 बिजनेस वैल्यू जाएगा, एवरेज आपको 300 रुपए आएगा, मल्टीपल में उठा लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इनकम को हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी बोनस। कंसिस्टेंसी को हिंदी में बोला जाता है लगातार, यानी कि 2500 आपने मैच किया, ये बोलते हैं लगातार, इसको 3 महीने बस मेंटेन कर दीजिए। कितने महीने? 3 महीने, यानी 2,500 दोस्तों लगातार 3 महीने यदि हो गया, मैं इसको बोलता हूं चिंदी चोरी वाला टारगेट। पूरे महीने में पूरे इंटायर टीम से बस 2,500 करना हो तो भैया एक हाउस वाइफ, एक स्टूडेंट कर जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का रेट जेन्युइन है, मार्केट वैल्यू पे है, इसलिए दिक्कत ही नहीं आती, आराम से कोई भी कर लेता है। तो 2500 जैसे लगातार 3 महीने हुआ, चौथे महीने कंपनी का नया बोनस देती है, उसका नाम रखा है CBP। सी से हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, बी से बोनस, पी से पॉइंट। कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट मिलती है आपको हर 2500 के मैचिंग पे 3 महीने बाद। इसकी कीमत कितनी आती है? अराउंड 10% कंपनी निकाल के बांटती है, 30 निकालती है पहले इनकम में, 10 निकालती है बिजनेस वैल्यू को दूसरे इनकम में। इसकी कीमत बोलो तो लगभग 140 के इर्द गिर्द आती है। वहां पे 30% था तो 300 था, यहां 10 था तो 100 रुपए आना चाहिए था, लेकिन 140 क्यों आता है? क्योंकि 3 महीने बाद शुरू होता है, तब तक नीचे इतने सारे आ चुके होते हैं तो उनके टर्नओवर का हमें तो आता है, उनको नहीं जाता, इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा आती है 100 रुपए से ऊपर। बट फिर भी हम बोलते हैं कि इसको 15 रुपए नीचे 15 रुपए ऊपर आप हमेशा दिमाग में लेके चलना, क्योंकि टर्नओवर बेस प्लान है, बाइनरी प्लान नहीं है कि इसको फिक्स बोलूं मैं। यानी ऐसे समझो कि जो 2500 पे अब तक आ रहा था आपको 300, 3 महीने बाद वही दोस्तों बढ़ कर जाता है 450 के आसपास, क्योंकि ये सेम इनकम उसी बिजनेस पे आती है ना, 450 के आसपास। यानी देखा जाए यदि मैं 2500 जो आपका वीकर है इसका निकालूं 18%, तो दोस्तों आपको आएगा 450। यानी आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि वीकर का 12% शुरू होता है पहले महीने से, और 3 महीने बाद बढ़ के हो जाता है 18% के आसपास, क्योंकि दो इनकम एक साथ आएगा 2,500 पे, तो 18% कैलकुलेशन निकल के आ जाती है। और आपको पता है कि 20% के प्लान में कभी जिंदगी में आपको डिफरेंस 18% तो नहीं बनेगा, हमारे यहाँ 2 महीने बाद 18 बनेगा ही बनेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, आप लोग आज हम लोग बात कर रहे हैं 27 तारीख को, यानी कि 5 दिन ये महीना बचा है, 31 का महीना है। इस 5 दिन में जितने भी लोग 2,500 की मैचिंग कर लेंगे, उन लोगों का दोस्तों पहला महीना 5 दिन में ही खत्म हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि देखा जाए तो 5 दिन में आपका 1 महीना खत्म, यानी 2 महीने बाद ही आप लोग को ये कंसिस्टेंसी बोनस से स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि यदि आपका डिसीजन बनता है तो आप लोग को जो खास लोग हैं, आप अपना छोड़ दो, आप जो खास लोग होंगे उन लोगों का 2,500 की मैचिंग इसी 5 दिन में इंपॉर्टेंट है, इसी जनवरी के अंदर इंपॉर्टेंट है, जिससे उनका 1 महीना पहले ही कंसिस्टेंसी शुरू हो जाएगी। ये हमारी दूसरी इनकम थी, हर 2500 के मल्टीपल में 140 के इर्द गिर्द। यानी यदि 50,000 की मैचिंग गलती से हो जाए 2 महीने बाद, यानी आज के 3 महीने बाद आप लोगों का, तो 50-50 की मैचिंग पे, जो कि 2.5 पे 1 पॉइंट था, तो 20 पॉइंट एक्टिव बोनस बनता है। ठीक इसी प्रकार से 2,500 पे कंसिस्टेंसी भी एक है, तो ये भी 20 पॉइंट बनना शुरू हो जाएगा यदि 50 मैच हुआ 2 महीने बाद। तो 140 रुपए की कैलकुलेशन करूं तो आपकी 2800 रुपए से लेकर 3,000 तक इनकम बढ़ जाती है 2 महीने बाद ही। यानी कि बिजनेस ये आपका सेम रहा, बट आपकी इनकम 2 महीने बाद ही बढ़ जाएगी, बिकॉज सेम टर्नओवर पे इनकम बढ़ती है। जैसे प्रमोशन होता है हर कंपनी में, ठीक वैसे आपने सिर्फ मेंटेन रखा था। हमारे यहाँ क्या, तो बिजनेस बढ़ा के प्रमोशन नहीं होता, बिजनेस को मेंटेन रख के प्रमोशन हो गया, आपका एक इनकम और बढ़ गई। तो मैंने आपसे 2 इनकम की बात की, 2 महीने बाद हर 2,500 के मैचिंग पे लगभग आपको 450 आना शुरू हो जाएगा, जो वीकर साइड का होता है 18%। नाउ नेक्स्ट इनकम सुपर एक्टिव बोनस। आप लोग ध्यान से देखें तो 2500 की मैचिंग पे 1 पॉइंट था, यानी कि देखा जाए तो 5,000 के बिजनेस पे 5,000 बीवी पे 1 पॉइंट बन रहा है, दोनों साइड जोड़ दो। तो यदि 5,000 बीवी पे 1 पॉइंट और आपके टीम में ऐसे 10 लोग आ जाए जो अपना 1-1 पॉइंट मैच कर सके, तो आप ध्यान देना आपका बिजनेस कितना चला जाएगा, 50,000। भाई 5,000 पे 1 पॉइंट और 10 लोग सिर्फ 1-1 पॉइंट मैच करें तो आपका लगभग 50,000 की मैचिंग हो जाएगी। और कंपनी ये बोलती है जिस दिन आपका 50,000 का बिजनेस मैच कर जाए, लाइफ में कभी भी
हर 50,000 पे एक नई इनकम फिर शुरू हो जाएगी, उसको बोलते हैं SAB, या शॉर्टकट में हम बोलते हैं इसको क्या, सुपर एक्टिव बोनस, SAB। ऊपर देखेंगे सुपर एक्टिव बोनस। कंपनी ने बोला कि टर्नओवर का मैंने 30 दिया था, 10 दिया था, अब निकालूंगा टर्नओवर का फिर से 15%, और ये 15 उन्हीं लोगों में बांटा जाता है जो लोग कम से कम पूरे महीने में 50,000 बिजनेस वैल्यू की मैचिंग किए होंगे। जैसे मान लीजिए अभी आप इस 5 दिन में ही 50,000 की मैचिंग कर दो, तो ये इनकम इसी महीने आएगा, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट मंथ आएगा, इसी महीने आ जाएगा आपको ये। कंपनी बोलती है इसकी कीमत की बात करूं तो 5,000 के इर्द गिर्द इसकी वैल्यू आती है, 5200, 5300, 4800, इसकी यही कीमत आती है। यानी अगेन 500 रुपए नीचे पकड़ दो, 500 ऊपर पकड़ दो, क्योंकि टर्नओवर बेस्ड प्लान है, दिस इज नॉट अ बाइनरी प्लान। यानी कि जिस 50,000 पे अब तक आपको 2 इनकम आ रही थी, यदि वाकई में आपका 50,000 मैच हुआ होगा तो दोस्तों 1 पॉइंट ये भी बनेगा उसी बिजनेस के ऊपर में। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि मान लीजिए इसी 5 दिन में आपका 50,000 मैच हो जाए तो क्या क्या आएगा। इस 50,000 मैच हुआ, पहले आपको 20 पॉइंट तो यानी कि 6,000 आ जाएगा, 1 पॉइंट मैच होगा तो यानी 5,000 ये भी आ जाएगा 50,000 पे। आपको कंसिस्टेंसी बोनस ये बीच वाला नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद शुरू होता, आपका पहला महीना भी ये चल रहा है, राइट। मान लीजिए आप ये सवाल मुझसे पूछे कि 19, मान लो 50 जगह 49,000 होता तो क्या होता। यदि 49,000 होता दोस्तों तो ये 20 पॉइंट जगह 19 पॉइंट बनता, ये 19 पॉइंट बनता, ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि 50 पे शुरुआत ही होती है। हर 50,000 के मल्टीपल में 50,000 पे 1 पॉइंट, 1 लाख मैच हुआ तो यानी आपको 10,000 आ जाएगा, 1.5 लाख पे 15,000 आ जाएगा, 2 लाख पे कितना होगा, 20,000 आ जाएगा। हर 50 के मल्टीपल भी बढ़ता जाता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इनकम जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार फंड बोनस। जरा ध्यान से देखना आप लोग, 50,000 मैच करने पे आपको एक इनकम आई थी, उसको हम बोलते थे क्या, सुपर एक्टिव बोनस। हर 50,000 पे 5,000 एवरेज, राइट। हम ये बोलते हैं 50,000 मैच हुआ, 5,000 आपको आ गया, एक बार तो 50,000 हो ही चुका है, 2 महीने उसी को कंटिन्यू कर दो। यानी सब मिला के यदि 50,000 बिजनेस 3 महीने मैच कर गया तो दोस्तों चौथे महीने से ही आपको कार फंड बोनस पॉइंट आना स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट मान लीजिए इस 5 दिन में किसी ने 50,000 आप लोगों में से मैच कर दिया शुरुआती में, तो दोस्तों पहला महीना तो आपका यही खत्म हो गया, 2 महीने बाद ही आपको कार फंड बोनस स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट वैल्यू की बात करूं तो दोस्तों 7.5% कंपनी टर्नओवर का निकालती है और उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जो लोग 50,000 लगातार 3 महीने मैच किए हो कार फंड के रूप में। वैल्यू कितनी आती है, एवरेज 3500। इसकी वैल्यू 4,000 से लेके और मिनिमम 3300 तक आज तक गई है। यानी देखा जाए तो इसकी वैल्यू 500 रुपए नीचे, 500 ऊपर इसको पकड़ के फिर से चलना, क्योंकि फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि टर्नओवर बेस्ड प्लान है। जैसे पॉइंट की वैल्यू हर जगह होती है, हमारे यहाँ करेगा, राइट, क्योंकि बाइनरी प्लान नहीं, जनरेशन प्लान है। यानी कि जिस 50,000 पे अब तक आपको सब मिला के 3 तरीके की इनकम आ रही थी, उसी 50,000 को सिर्फ 2 महीने मेंटेन कर दो, 2 महीने मेंटेन कर दो, राइट। तो 50,000 जैसे 2 महीने मेंटेन, सॉरी 3 महीने मेंटेन हुआ दोस्तों, तो आपको कार फंड बोनस पॉइंट भी आना शुरू हो जाता है सेम बिजनेस के ऊपर। दोस्तों अब यहाँ पे फिलॉसफी देखना इस प्लान का, दुनिया का कोई व्यवसाय हो, जब जब बिजनेस ऊपर जाती है तब तब इनकम बढ़ता है, जब बिजनेस नीचे जाती है दोस्तों तो इनकम भी गिरना शुरू हो जाता है। और यदि बिजनेस को स्टेबल कर दिया जाए तो इनकम भी स्टेबल हो जाती है, दुनिया का कोई व्यवसाय हो। पर दोस्त ये दुनिया का पहला ऐसा प्लान है कि बिजनेस तो आपका स्टेबल है पहले दिन से। मैं सिर्फ 50,000 बिजनेस वालों के ऊपर बात ही नहीं कर रहा, पूरे इंटायर टीम से। आपका 50-50 बस मेंटेन करते चलो, आपकी इनकम एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी, सुपर एक्टिव, कार फंड, हर बार आपकी इनकम बढ़ती जा रही है सेम बिजनेस के ऊपर में। जैसे हमारी अगली इनकम बोलते दोस्तों बोलते हैं हाउस फंड। यानी कि 50,000 की आपने मैचिंग किया था लगातार 3 महीने, तो आपको याद होगा कि आपको एक इनकम आई थी कार फंड। और एक बार कोई इनकम शुरू हो जाती है फ्रेंड्स तो जीरो नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपने कार फंड शुरू हो गया, 4 महीने आपने काम छोड़ दिया, बिजनेस जीरो हो गई आपकी, और 5वें महीने आपने काम शुरू किया तो पूरी इनकम 50,000 आया, तो आपको कार फंड से लेके सारी इनकम एक साथ आएगी। ऐसा नहीं कि फिर से मेंटेन करो 3 महीने जाके, ऐसा नहीं होता। यदि रैंक अचीव तो रैंक अचीव, है ना। तो 50,000 को आपने 3 महीने मेंटेन किया था, आपको कार फंड शुरू हुआ था। ये बोलते हैं 3 महीने तो हो ही चुके हैं, 3 महीने और कंटिन्यू कर दो उसी को, यानी सब मिला के कितना कर देना आपको, 6 महीने। 50,000 दोस्तों 6 महीने होते ही कंपनी 7वें महीने से आपको 5% निकालेगी टर्नओवर का, और हाउस फंड बोनस पॉइंट के रूप में आपको बांटना शुरू कर देगी, बस उन्हीं लोगों में जो 50,000 6 महीने किए होंगे। जैसे एग्जांपल दूं, यदि आपने 50,000 इस 5 दिन में कर दिया जो जनवरी महीने के अंदर, तो 6 महीने आपको 7 महीने 6 महीने इनेबल किया, आपको 5 महीने बाद ही इनकम शुरू हो जाएगी हाउस फंड में। कीमत की बात करूं, हम बताते 3,000 है, लेकिन आज तक कभी 3,000 नहीं आई, ये 3200, 3500, 3700 ऐसे ही घूमती रहती है, मतलब ज्यादा आता है हमेशा पॉइंट वैल्यू से जो हम दिखाते हैं। फिर भी हम बोलते हैं कि 500 ऊपर पकड़ो, 500 नीचे पकड़ो, क्यों? क्योंकि प्लान हमारा जनरेशन है, बाइनरी प्लान नहीं है। मतलब ये हुआ कि जिस 50,000 पे अब तक आपको 4 प्रकार की इनकम आ रही थी,
वही 50,000 दोस्तों जिस दिन लगातार 6 महीने आपने मेंटेन कर दिया, एक फिर से इनकम शुरू हो जाती है हाउस फंड। यदि इस पूरे इनकम को जोड़ दिया जाए तो देखा जाए तो बिजनेस वैल्यू का आपको जो वीकर साइड है, सॉरी 50,000, उस 50,000 का 40 निकालना आपको आएगा 5 चौक के 20,000, यानी वीकर साइड का 40% तक की इनकम आपको विद इन 5 मंथ के अंदर आना शुरू हो जाएगा, जो इंडिया का नहीं वर्ल्ड का हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कंडीशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन तो सभी करते हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा, बस हमारे प्लान के अंदर फालतू फालतू कंडीशन नहीं कि इतना करो वो करो वहां करो ऐसे तब होगा। और फाइनली लास्ट इनकम फ्रेंड्स को हम बोलते हैं फ्लेक्सी बोनस। मतलब ना लैपटॉप बैग लाइए, उसमें से आईपैड निकालना है बस एक मिनट के लिए फटाक से, ठीक है। फ्लेक्सी बोनस फ्रेंड्स, ये फ्लेक्सी बोनस क्या होता है? फ्लेक्सी बोनस बहुत ही सिंपल बिजनेस है। कंपनी बोलती है जितने लोग को आप डायरेक्ट लाएंगे, देखिए आप लोग मल्टीपल लेग के प्लान में हैं, हमारा प्लान 2 लेग पे चलता है, तो 2 के अलावा यदि तीसरा आप ना भी डालो तो भी आपकी बहुत बड़ी इनकम आ सकती है। जैसे हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं 5-5 लाख महीने की इनकम कमा रहे हैं और एक ही लेग से सिर्फ, क्योंकि एक लेग गलती से ऊपर से मिल गया था, है ना, तो एक ही लेग से 5-5 लाख की इनकम आधे महीने कमा रहे हैं। यदि इन लोगों की बात किया जाए तो मैं आपको समझाना क्या चाहता है यहाँ पे, सर एक मिनट सर होल्ड कर आप लोग प्लीज, आपको करना ये है तो कि वो थोड़ा सा ना मीटिंग कनेक्ट करिए, इसमें मीटिंग आईडी डालेंगे ना आप, ओके ओके, ज्वाइन मीटिंग आईडी डाल के कनेक्ट करिए, अपना मीटिंग आईडी डालिए इसमें, ओके, क्योंकि कैलकुलेशन समझाने में आसानी रहता है उस पर। तो मैं आप लोग से डिस्कस क्या कर रहा था अभी कुछ देर पहले, यदि कैलकुलेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे बहुत सिंपल कहानी ये चल रही थी कि जितने आप डायरेक्ट लगाएंगे, तो हमारे यहाँ वैसे तो देखा जाए हमारे यहाँ भी आप मल्टीपल एंट्री डाल सकते हैं, लेकिन डालेंगे 2 ही लेग में। लाइक आपने पहला स्पॉन्सर किया, आपने दूसरा किया, फिर आपने तीसरा किया, फिर चौथा, पांचवा, 2 ही लेग में डाल सकते हैं। लेकिन जितने आप डायरेक्ट लगाते जाएंगे, उन डायरेक्ट लोग जितनी भी इनकम करेंगे, कार फंड, हाउस फंड, जितनी भी हमारी इनकम थी, कंसिस्टेंसी, सुपर एक्टिव, एक्टिव, सारी इनकम को जोड़ दीजिए, उसके नेट इनकम का 10% फ्रेंड्स आपको पहले ही दिन से आना शुरू हो जाता है विदाउट एनी कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए यहाँ पे टॉप पे आप आते हैं और आपने यहाँ पे एक आदमी को स्पॉन्सर किया सिर्फ, जिसका इनकम महीने का 10 लाख पहुंच गया, राइट। तो दोस्तों 10 लाख की इनकम पहुंचते ही, है ना, मैं रिपीट करूंगा, 10 लाख की इनकम पहुंचते ही कंपनी आपको यहाँ पे बोलती है कि इनके इनकम का 10% निकाल लेंगे तो 1 लाख महीना आपको जिंदगी भर आता रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जितना भी कमाएगा, जैसे मान लो कि आप आज ज्वाइन करें और आपने एक लोग को इस महीने ज्वाइन करा दिया, दूसरा ज्वाइनिंग कराया ही नहीं, और उस पहले वाले आदमी की इनकम आती है मान लो सिर्फ 300 रुपए, तो उसका 10% 30 रुपए आपको आ जाएगा। मान लीजिए आपने 100 लोगों को ज्वाइन करा दिया उसी 2 लाख के अंदर स्पिल कर करके, राइट, डायरेक्ट लगा के 100 लोग 1-1 लाख महीना पहुंच जाए, 2 से 100 लोग 1-1 लाख महीना पहुंच जाए, तो आपको हर 1 लाख का 10,000 आएगा, और यदि आपको 10,000 आ गया 100 लोगों से, तो आपकी इनकम कितनी पहुंच गई? 10 लाख महीने की। आप इमेजिन करना क्या जबरदस्त इनकम है ये। इस इनकम का सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आपके स्क्रीन पे इस समय एक आया होगा व्हाइट बोर्ड टाइप का, मान लीजिए आप आते हैं टॉप पे, ठीक है, आई एम सो सॉरी, बस एक मिनट मुझे मौका दीजिए, टाइम दीजिए आप लोग बस। मान लीजिए कि आप लोग यहाँ आते हैं टॉप पे, आप यहाँ गए टॉप पे, आपने एक आदमी को यहाँ ज्वाइन करा दिया जिसका नाम था मिस्टर ए, मिस्टर ए ने किसी को ज्वाइन करा दिया उसका नाम है मिस्टर बी, मिस्टर बी ने किसी को लाया उसका नाम था मिस्टर सी, और सी ने फिर किसी को ज्वाइन करा उसका नाम क्या था? मिस्टर डी। तो अब ध्यान से देखना, मान लीजिए साल 2 साल 4 साल बीत गया, इसकी इनकम 25-30 लाख महीने पहुंच गई, किसकी? सबसे डी की। बाकी ऊपर वाले ना आपका दूसरा लेग चला, ना नीचे वाले का, ऊपर के 3-4 लोग सिंगल लेग पे चल रहे हैं, दूसरा लेग खोल ही नहीं पाए। और ऐसा कई बार उनके साथ होता है जो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है या पार्ट टाइम है। कई बार आपकी एक टीम भाग जाती है किसी और कंपनी में, तो भी आप एक लेग वाले हो जाते हैं, है ना, मल्टीपल एक्स खत्म हो जाती है कई बार। यदि 30 लाख महीने की इनकम आई तो कंपनी का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा है, इस 30 लाख का निकालेंगे 10% तो आएगा महीने का 3 लाख, जो जाएगा सी को, क्योंकि सी ने तो डी को स्पॉन्सर किया था। अब सी की सारी इनकम में से बस एक ही इनकम बनी है, इस इनकम को हम बोलते हैं क्या? फ्लेक्सी बोनस, क्योंकि एक ही इनकम है, इनकम का 10%, तो भी फ्लेक्सी का भी 10%, 3 लाख का 10% निकाल लीजिए, 30,000 उसके अपलाइन को जाएगा। इस 30,000 का फिर 10% निकाल लीजिए तो 3,000 उसके अपलाइन को जाएगा। इसका फिर 10% निकाल लीजिए, 300 रुपए कम से कम जियो का मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए आपको भी पैसा आएगा, भले आपका एक क्लिक होना चल रहा है। यही नहीं, उस 300 का 10% फिर से निकाल लीजिए, 30 रुपए, 30 का 10% निकालेंगे 3 रुपए, 3 का 10% कितना हो जाएगा? 30 पैसे, क्योंकि पॉइंट में आ गया। तो लगभग 7 लेवल डीप तक यदि गलती से आपका एक भी लेग स्पॉन्सर हो जाए फ्रेंड्स, तो आपको ये पैसा जाएगा ही जाएगा, इस पैसे को कभी आप रोक नहीं सकते। आप समझना, एक ह्यूज इनकम की गलती से एक लेग भी चल गया तो भी आपको इनकम जाएगी।
ये हमारी इनकम थी फ्लेक्सिबल बोनस। अब इस प्लान को साथ के साथ इनकम खत्म हो गई है, बट अगला 1 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला 1 मिनट पूरे प्लान को मैं रिपीट करूंगा एक कंक्लूजन, एक समरी के रूप में। देखते हैं समरी क्या रहा प्लान का। इंटायर प्लान में फ्रेंड्स मैंने आपको एक ही बात बताई थी, क्या कि पूरे लाइफ में आपको एक ही काम करना है। वो काम क्या था? आपको 50,000 बिजनेस वैल्यू की मैचिंग करनी है। लगातार कितने महीने? 6 महीने। इससे ऊपर टारगेट हमारी कंपनी में आता ही नहीं है। इन 50,000 की मैचिंग लगातार 6 महीना, यही इस कंपनी का हाईएस्ट टारगेट है। यदि ये टारगेट आप पूरा करते हैं तो कंपनी सब मिला के 6 प्रकार की आपको इनकम दे रही थी। एक रिटेल प्रॉफिट लेके होती है 7 इनकम। इस 6 इनकम को लेने के लिए 2 स्लैब था। स्लैब नंबर 1 क्या था? 2500 के पहले मैचिंग करो। तो आपको यहाँ शुरू क्या हो रहा था? एक एक्टिव बोनस नाम से इनकम शुरू हुई थी, और 2500 लगातार 3 महीने होने पे शुरू हो जाती थी कंसिस्टेंसी बोनस। ये हमारा पहला स्लैब है। कंपनी बांट कितना रही थी? टर्नओवर का 30 और 10 मिला के 40% कंपनी बांट रही थी आपको 2500 के ही मैचिंग पे। ये हमारा पहला स्लैब था, राइट। आप यहाँ ध्यान देखना कि जब आप डायरेक्टर जाते हो लगभग 3 लाख का बिजनेस वैल्यू देके, तब आप पहुंचते हो कहाँ पे? 20% के पार्टनरशिप के स्लैब पे। हमारे यहाँ 2,500 बिजनेस वैल्यू के ऊपर में आपका स्लैब है 40%। इसलिए बड़ा अंतर आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पैसा तो आप भी बांट रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ अनकंडीशनल कंडीशन बहुत छोटे हैं, इसलिए हमारा इनकम ज्यादा आता है। स्लैब नंबर 2, कंपनी 50-50 पे शुरू करती है। 50-50 शुरू होगा, आपको आएगा सुपर एक्टिव बोनस पहले, 50 3 महीने होने पे आपको कार फंड, और 6 महीने होने पे हाउस फंड। डिस्ट्रीब्यूशन देखें ध्यान से, तो 15, 7.5 और 5, ये तीनों जोड़ के 27.5% का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ जाता है, राइट। और एक इनकम आती थी, इनकम का 10%, क्योंकि 10 है, ये आता लगभग 10% पहुंचता है मोटी मोटा। इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन, और ये पहले दिन से आ जाता है, तो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ दिया जाए, कंपनी बांट कितना रही है। तो सर मैं रिपीट करूंगा, धर्मेंद्र सर एंड अदर लोग जो मुझसे सवाल पूछे थे कि सर बिजनेस वैल्यू के 77.5% का डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलता है, और 22.5% कंपनी प्रॉफिट ले जाती है पीवी का। क्योंकि बिजनेस वैल्यू के पहले कंपनी की मार्जिन लागत तो निकाली दी जाती है, उनको लॉस तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, कमीशन बढ़ता है बीवी पे। अब बीवी का 77.5 हमें मिलता है 22, जैसे कि वेस्टीज के केस में 60% वेस्टीज बांटती है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और 40% खुद रखती है। हमारे यहाँ 77.5 कंपनी बांटती है और 22.5% खुद रखती है। ये है कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब किसी भी कंपनी का पूरा इनकम कब शुरू होता है? जब उस कंपनी के सबसे टॉप रैंक पे आप जाए। तो हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन क्या था यहाँ पे? 77.5%। और ये पूरी इनकम कब शुरू होगी आपको? जब हमारे यहाँ टॉप पे जाओगे। तो हमारे यहाँ टॉप पे जाने का टारगेट आपको याद होगा, 50,000 बिजनेस वैल्यू की मैचिंग लगातार 6 महीने। यदि गलती से 10 लोग आपके टीम ए में आ गए, 10 लोग टीम बी में, जो अपना बस एक एक पॉइंट मैच करते हो, सिर्फ एक पॉइंट, तो एक पॉइंट जो मैच करेगा वो देगा 5,000। तो 10 लोग आ गए तो 50,000 इधर, 50,000 इधर, कंपनी के सबसे टॉप रैंक पे आप हो गए, और पूरी इनकम आपको वाली स्टार्ट हो जाती है। यानी 20 लोगों की टीम है दोस्त, तो कंपनी का टॉपर पोजीशन पे आप हो। ये 20 की टीम भी ना हो पाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्यों है, आप सोचना। हम बोलते हैं इस प्लानेट का सबसे इजी प्लान है ये, और यदि इस प्लान को कोई नहीं कर पाया दोस्त, तो नेटवर्क मार्केटिंग से संन्यास लेने का टाइम आ गया, उसके लिए बनी नहीं है। फिर सबसे इजीएस्ट प्लान ऑन द प्लानेट राइट नाउ। फिर से रिपीट करूंगा, ये पूरा जो मैं प्लान दिखा है उसी का समरी है ये। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको सारा प्लान दिख जाएगा। 2500 पे एक इनकम शुरू की पहले एक्टिव बोनस, 2500 3 महीने होते दूसरी इनकम। 50 होगा सुपर एक्टिव बोनस, 3 महीने पे कार फंड, 6 महीने पे हाउस फंड, फ्लेक्सिक पहले महीने से। ध्यान से देखें, 2,500 पे पहला 40% आता है, और साथ में नीचे का 10% उठा लीजिए, 40 और 10 निकाल लीजिए, हो गया 50। ये 50% का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 2,500 पे ही शुरू कर देती है। सिर्फ कंपनी 27 बीवी का रोक रखती है 50 के लिए। अब बताइए कितना कोई उम्मीद कर सकता है इनकम का। यही रीजन है कि जब लॉन्ग टर्म पे आप देखेंगे तो हमारे इनकम में इतना पैसा है कि जो शायद ही किसी कंपनी में आज हो, क्योंकि हमने डेटा बेस उठाया, इंटरनेशनल नेशनल सारा रीड करके स्टडी करके तब इस प्लान को डिजाइन किया गया है। ये था कि जब मैं इस कंपनी में काम करूंगा तो मेरे साथ चैलेंज किससे किससे आएगा। ऑब्वियसली इंडिया के नंबर 1 कंपनी वेस्टीज है आज, इंडियन की बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा टकराव किससे होगी? वेस्टीज वालों से होगी। सेकेंडरी कौन है? आरसीएम है। थर्ड कौन? आईएमसी है। मैंने एक लिस्ट बनाया कि इंडिया में जितनी भी कंपनियां हैं उनमें से टॉप की 4 कंपनियां ये आपके सामने रही। उनसे यदि मुलाकात करना होगा तो हमारे लोग कैसे उनसे डिस्कस करेंगे, क्या कैलकुलेशन समझाएंगे। तो उसी आधार पर मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया, जो आपके स्क्रीन पे पहला स्लाइड आया होगा, कि इंडिया में टॉप की 4 कंपनियों में नंबर 1 पे वेस्टीज आती है, फिर आरसीएम, फिर आईएमसी, फिर मोदी केयर। हम अपना नाम लिखे बस कंपेयर करने के लिए कि कैसे आप उसको कंपेयर कर, आपके दिमाग में भी चला जाना शुरू हो जाएगा, जो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये कंपनियां कितना बिजनेस वैल्यू देती हैं,
वेस्टीज की एवरेज बिजनेस वैल्यू निकालोगे 50 आएगा, आरसीएम का 60 आएगा, एमसी 40 आएगा, मोदी का 50 आएगा। हम भी अपने आप को 50 मानते हैं। 50 क्यों मानते हैं? आता तो 45 से 50 है, लेकिन जिस दिन हम ट्रेनिंग कर देते हैं किसी टीम, उस दिन सप्लीमेंट निकलना बहुत तेज हो जाता है, बिकॉज हमारा सप्लीमेंट अल्टीमेट है, अल्टीमेट है। ठीक है, किसी के किडनी में पथरी भाई साहब 7-8 दिन निकाल देता है, हमारा रिपोर्ट है 7 से 8 दिन में, 6 मंथ तक का पथरी, ऐसा रिपोर्ट हमारे पास में है। तो ऐसे केस में 50% का बिजनेस वैल्यू एवरेज आता है इन कंपनियों का, 50, 60, 40 देखना बिजनेस वैल्यू है। अब ये सारी कंपनियां कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है बिजनेस वैल्यू का? आपका जो सवाल था कि कंपनी ज्यादा बांट रही है, चल पाएगी, ये जवाब भी यही मिल जाएगा आपको। वेस्टीज बिजनेस वैल्यू का बांटती है 60%, हम बांटते हैं बिजनेस वैल्यू का कितना, 45%, आईएमसी बांटती है बिजनेस वैल्यू का 72%, मोदी केयर बांटती है बिजनेस वैल्यू का 62%, और हम बांटते हैं बिजनेस वैल्यू का 77.5%। आप देखेंगे तो कुछ पहले मैंने आपको दिखाया था। मैं अगला सवाल पूछता हूं कि इन कंपनियों में परफॉर्मेंस बोनस कितना आता है, यानी जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस कमीशन। तो वेस्टीज डिफरेंस कमीशन वेस्टीज डायरेक्टर बना के देती है 20%, आरसीएम में आता है 32%, आईएमसी बांटती है 50%, और मोदी केयर बांटती है कितना, आप देख सकते हैं 22%। और हमारे यहाँ कोई डिफरेंस वाला कमीशन नहीं होता, आप देख चुके हैं प्लान को पहले ही, राइट। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ सभी से, जो लोग जनरल नॉलेज मिलते हैं, जैसे वेस्टीज से कोई मुझसे मिलता है, मैं पूछता हूँ कि भैया आपने वेस्टीज ज्वाइन की लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए? आपका सवाल था कंज्यूमर वाला, कंज्यूमर कब आएगा, लॉन्ग टर्म के लिए कि शॉर्ट टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए यदि कोई ज्वाइन करता तो दुनिया भर के क्रिप्टो करेंसी और इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां 1 डालो 2 मिलेगा, कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, बट मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में हम लोग कम से कम नहीं, इसलिए हम लोग जनरेशन प्लान या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन किए हैं। तो लोग क्या बोलते हैं, सर लॉन्ग टर्म के लिए ज्वाइन किया। बॉस जब आपने लॉन्ग टर्म के लिए ज्वाइन किया तो लॉन्ग टर्म पे आपको डिफरेंस कमीशन नहीं आएगा, क्योंकि आप 20 पे डाउनलाइन आएगा, 20 पे 20 जीरो कट गया। तो रियल में आपको प्लान में पैसा पता कितना है, 60 नहीं है। एज ए लीडर आपको से आपके लिए कंपनी सिर्फ 40% ही रखती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने खुद की खरीदारी का बीज तो खुद ही खा जाता है। तो जो कंपनी बोलती है मैं 60 बांटूंगा, 60 में से आपको 20 मिलना नहीं है, मिलना तो 40 ही है, ध्यान देना। तो वेस्टीज क्या करती है, 60 में से घटाओ 20 तो मिलेगा 40% एज ए लीडर आपको। 45 में से निकाल दीजिए 32 तो आरसीएम सिर्फ 13% बांटती है एज ए लीडर को। 72 में से 50 निकालो तो आईएमसी सिर्फ 22 बांटती है, और निकालो यदि मान लो यहाँ पे 62 में से 22 तो सिर्फ 40 बांटती है कौन, मोदी केयर। और हमारा जो कुछ जीरो नहीं होता, इसलिए हमारा पूरा बच जाता है। ध्यान देना सर, ये डबल का अंतर है कंपेयर टू वेस्टीज या अदर कंपनी का कंपेयर में, 40 या 77 ऑलमोस्ट डबल का अंतर पहुंच गया है। हमारी इनकम क्यों बढ़ जाती है, सिर्फ समझना इन चीजों को। डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं हो रहा है, हमारा प्लान को डिजाइन अच्छा किया गया है, राइट। अगला, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दिखाया अभी आपको, ये दिखाया मैंने आपको किसके ऊपर में, बिजनेस वैल्यू के ऊपर में। अब हमें निकालना ये पड़ेगा, ये तो बिजनेस वैल्यू है भाई साहब, एक काम बताना कि उसका कैसे जाएगा, क्या बोलते हैं इसको हम, इग्नोर होल्ड करना आप लोग, लेजर पॉइंटर, ठीक है, ध्यान दीजिए ये वाला। तो ये आप देखेंगे तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ये बीवी के ऊपर में है, राइट। अब हमें निकालना है कि बीवी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये टर्नओवर पे कितना होगा। ध्यान देना, बिजनेस वैल्यू कितना था 50%, 50 का यदि आपको 40 दिया जाए तो कितना आएगा, 5 चौक के 20%। 60% बिजनेस वैल्यू है आरसीएम का, 60 का आपको दिया जाए 13% तो कितना आएगा, 7.8% ऑफ टर्नओवर। 40 रुपए का दिया जाए 22 रुपए तो कितना आएगा, 8.8%। 50 का वही 40 निकाले, मोदी का भी सेम देती है 20%। हमारे यहाँ अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान देना इस चीज को, 50 बीवी है, 50 का 77 कंपनी बांटती है, तो रियल में टर्नओवर कितना आता है, 38.75%। ध्यान दीजिए, जीरो नहीं होता, इसलिए वेस्टीज भी 20 नहीं देती तो हम देखा जाए तो देती है 30% रियल में, क्योंकि 50 का 60% बांटती हो तो छपा 30 आता है, लेकिन 10% एज लीडर आपको नहीं मिलकर जीरो हो जाता है, इसलिए उसको नहीं जोड़ रहा हूँ यहाँ पे। आपको रियल में आपको मिलेगा 20%। इतना समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए आप लोग। सर ये 20% जीरो कैसे हो गया सर? आप 20 को आपको नीचे में डायरेक्टर बन गया तो डायरेक्टर से आपको क्या आएगा, आपको एलओबी आएगी, आपको ठीक है, डायरेक्टर बोनस आएगा, लेकिन वो परफॉर्मेंस बोनस नहीं आएगा आपको। तो एक ही लेख थोड़ी ना सर, मेरा दूसरा लेख भी है ना जो 17% पे 11% पे है। सर प्रैक्टिकली सर कब तक रहेगा वो, एक्यूमुलेशन प्लान है 16 लेख तक रहेगी सर। सर 16 छोड़ो, आप तो 50 खोलोगे तब तक रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकल बात करिए, प्रैक्टिकल बात यही कि हर लेख 20 तक पहुंचती जाएगी, क्योंकि एक्यूमुलेशन प्लान है वहां तक, हर का जीरो होता जाएगा। सर जो काम करा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप एक बार ऐसे बोलो मैं 200 खोलूंगा, मैं 400 खोलूंगा, हमेशा रहेगा, ये कोई सवाल का जवाब नहीं है। रियल यही है कि जो लोग इक्विवेलेंट आती जाएगी वो जीरो होती जाएगी। तो एज ए लीडर आपको इनकम 40 बचेगा, सिर्फ 20 नहीं 60 नहीं होता है ना। तो ऐसे केस में टर्नओवर पे निकालेंगे तो वेस्टीज आपको देती है टर्नओवर का 20%, हम देते हैं 38.7%। बीवी देखोगे तो बीवी का आपको मिलता है 40%, हमारे यहाँ होता है 77.5%। पहले यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसमें कोई डाउट हो बताइए आप पहले। परफेक्ट है। देखिए प्लान चाहे जैसे दिखाओ दोस्त, मेन बात एक ही है कि कितना धंधा आप डालोगे,
कितना रुपया आपको मिलेगा टर्नओवर का, और क्या कंडीशन है वो लेने के लिए। तो ये रहा कंडीशन आपके सामने। मैटर ये नहीं कौन कंपनी कितना बांटेगी, मैटर कि ये लेने के लिए आपको करना क्या पड़ता है। टर्नओवर का 20% आपको बांटेगी वेस्टीज, लेकिन वो लेने के 20 भी आपको आएगा कब, जब कंपनी के टॉप रैंक पे जाओगे, क्योंकि भाई पूरी इनकम मिला के बता रहा हूँ आपको। तो ये 20 लेने के लिए आपको 16 लेग मेंटेन करने होंगे एक्टिव, तब जाके आपको इसका पार्टनरशिप मिलता है। आरसीएम में मात्र 7.8 ही डिस्ट्रीब्यूट होता है टर्नओवर का लीडरों को। आप इमेजिन करो, आरसीएम वाले बेचारे मारे मारे घूम रहे मार्केट में। आप आरसीएम वालों से मिलो, पूछो भाई साहब कितने की टीम है, बोलेंगे 1 लाख की टीम है, 1.5 लाख की टीम है। पूछो आपकी इनकम कितनी आती है, तो 1 लाख वालों टीम वालों की इनकम आती है 50,000 महीने की। कौन सी कैलकुलेशन भाई साहब, उन लोगों को कैलकुलेशन तक नहीं पता, उनके प्लान में पैसा डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पाता ठीक से। जब पूरे टर्नओवर पे सिर्फ 7.8 ही कंपनी बांटती है, वो भी 7.8 उसको मिलता है जो कंपनी के सबसे टॉप रैंक पे जाएगा। और टॉप रैंक पे जाने के लिए 50 करोड़ यानी 25-25 करोड़ की मैचिंग चाहिए होती है 2 लेग में, तब जाकर वो टॉप पे पहुंचता है वहां पे। हालांकि यहाँ पे आईएमसी का 20 लेग लिखा मैंने, ये खत्म हो गया, अभी 16 लेग हो गया, घटा के उन्होंने लेग काम प्लान अपना इजी किया है कि 8.8 लेने के लिए आईएमसी में 20 लेग चलानी पड़ती, सॉरी 16 लेग चलानी पड़ती है। यही 20 पर लेने के लिए मोदी के में 14 लेग चलानी पड़ती है। यही 38 लेने के लिए हमारे यहाँ 2 लेग के अंदर 50,000 का धंधा डालना पड़ता है। अब इसको 50,000 रुपए में लेके आते हैं, आपके हिसाब से मैं चलने जा रहा हूँ। 50,000 गुड़े करते हैं 6 महीने, तो हो गया 3 लाख बिजनेस वैल्यू एक साइड से। 3 लाख बिजनेस वैल्यू मैं करता हूँ 7, डबल तो 6 लाख होगा, लेकिन मैं करता हूँ 7 मानता हूँ इसको, क्योंकि आटा चावल साबुन तेल मसाला सब होगा, उससे भी कम होती है। मैं 7 लाख मान लेता हूँ सर। 7 दूनी 14 लाख, 12 लाख नहीं बोला, 14 लाख बिजनेस होगा तो कंपनी टॉप पे जाओगे। दोनों साइड खुद कर रहे हो तो 16 लेख का सर प्लान नहीं है सर, ये प्लान है सिर्फ 2 लेख का। तो बाई डिफॉल्ट हर हाल में आप लोग पहले बैच के हो, अभी सागर जी खुद ज्वाइन नहीं किया सर, ये आप लोगों का डिसीजन ले रहे हैं, आप लोग का मन टटोल रहे हैं कि क्या करना है। इनको कुछ समझ में आया पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि हम लोग फ्रेंड हैं, इनके घर मैं आज से नहीं जा रहा हूँ, पहले से इस कंपनी में ज्वाइन करने के पहले से जा रहा हूँ, तो अब इसलिए हमने इनसे बातचीत करते रहे। तो इनके दिमाग में जब हमने कुछ ये कैलकुलेशन समझाई कि यार ब्लाइंड होके काम नहीं होता, आपकी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन तो जो सामने दिया यही है, इसको झूठा थोड़ी आप किसी को बैठा लो कि भाई 50 का बीवी है उसका 60 ही बांटेगी कंपनी, 60 का 20 आपको मिलेगा नहीं, बचा 40, टर्नओवर निकालो गया आएगा 20, वो 20 लेने के लिए आपको करना है 16, यहाँ 38 लेने के लिए करना है सिर्फ 2 लेख। तो भाई साहब आप बताओ, चाहे नया डिस्ट्रीब्यूटर चाहे पुराना, कौन जल्दी का काम, कौन आसान काम। आप मुझसे एक सवाल पूछ रहे थे सर, एक जो नया आदमी आएगा उसको इतना करने इतना डालना पड़ेगा, सर जरा आप अपने यहाँ चेक करिए कितना करना पड़ेगा। दूसरी, ये पहला पॉइंट था। दूसरी पॉइंट, ये मार्केट में टॉप की 5 को डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ आपको, हम डबल के अंदर से आ गए हैं, डबल के अंदर से आ गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ज्यादा नहीं है, हमारा प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, तो जीरो नहीं होता। आप एक बात ध्यान देना, कैशबैक से जो बोलते हैं सेल्फ परचेजिंग पे क्या मिलेगा, कैशबैक से या फ्री कोड से कभी अमीर नहीं बनता कोई आदमी, वो तो लॉलीपॉप होता है सिर्फ। आपके प्लान के अंदर पैसा होना चाहिए, ये कैशबैक से थोड़ी आपको पैसा आ जाएगा भाई साहब। बिग बाजार पे इससे बड़ी, इससे ज्यादा कैशबैक आता है, हर फ्राइडे को जाके ले लीजिए आप। उसके लिए जरूरत है क्या है हम कुछ कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने की, कैशबैक ही चाहिए तो, या हमें सेविंग चाहिए माल पे, तो समझिए वो बिग बाजार पे बाकी लोग पहले से वो देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का पर्पस था इनकम जनरेट करना, और उस सबसे देखिए 15% का डायरेक्टर बोनस, 14% का, सॉरी 15% का एलओबी, 14% का डायरेक्टर बोनस, 5% का कार फंड, 3% का हाउस, 3% का ट्रेवल, ये सब हाईएस्ट 15 है। सबसे बड़ी कौन है 20 क्या था, डिफरेंस कमीशन जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस, जो सबसे बड़ी इनकम तो जीरो हो जाती है, आप क्या मिलने नहीं आपको। तो रियल में आपका प्लान 40 का है, हमारा प्लान 77 का, डबल का अंतर है प्लान में। हमारे यहाँ भी जीरो होता है ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ 2 लाख कैपिंग के बाद जीरो होता है। जो आपके यहाँ जीरो तुरंत ही जीरो हो जाता है, 1 रुपए नहीं आता, हमारे यहाँ उसी जीरो पे 2 लाख की कैपिंग 2 लाख दे के तब होती है। और जब आपका 2 लाख का कैपिंग लगता है दोस्त ना, कार जैसे आपके यहाँ कार फंड हाउस फंड का है, तो 2 लाख का कैपिंग लगने के बाद लगना उस समय लगता है जब आपकी इनकम महीने के 5 लाख पार कर चुकी होती है। तो जिस दिन आपकी 5 लाख महीने की कैपिंग है, उस दिन यदि आपकी 2 इनकम बंद हो जाए, 2,500 सुपर एक्टिव और कंसिस्टेंसी, तो भाई साहब कार फंड हाउस फंड इतनी, मेरी पिछले महीने की कार फंड इनकम पौने 3 लाख है दोस्त, 2,79,000, 2,80,000 करीब मोटी मोटा, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ देर में। आपके स्क्रीन पर जो इसमें स्क्रीन शॉट है, इसको ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से देखना, ये कैलकुलेशन का गेम है। आप कभी भी किसी कंपनी में काम करो, हमारा प्लान क्रैश नहीं कर सकता क्योंकि प्लान टर्नओवर बेस्ड है। हमारे प्लान में पॉइंट की वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे गिर के नहीं आएगी जैसे वेस्टेज की गिरी है। क्यों? क्योंकि वेस्टेज परसेंट पे देती है, हम पॉइंट पे देते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं 50 का मल्टीप्लीकेशन या 2.5 का मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए हमारा कहीं पॉइंट की वैल्यू नीचे नहीं आएगी, समझ रहे हैं। तो इसी वजह से हमारा प्लान ऐसा बैलेंस डिजाइन किया गया, हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कि प्लान क्रैश करेगा नहीं, प्लान की वैल्यू वेस्टेज जैसे नीचे नहीं आएगी। आज आप वेस्टीज से आप पूछो, बाली सर से पूछो कि आप लिख के दे सकते हो कि आप क्या कार फंड हाउस फंड सबकी पॉइंट उतनी ही आएगी, उससे नीचे कभी नहीं आएगी, नहीं लिख सकते, क्योंकि आज भी उन्हें अंदेशा की गिरेगी, फिर से गिरेगी।
तो एक तरफ 16 साल गिर चुके, एक तरफ अभी 3 साल है, और आप ये बोलो नहीं नहीं तो आप 15 साल बाद तो आपका भी गिरेगा इसलिए ज्वाइन नहीं करूंगा। ये कोई जवाब ही नहीं होता दोस्त, कि हमें 10 दिन खाना नहीं मिलेगा, 10 दिन बाद खाना नहीं मिलेगा इसलिए आज भी नहीं खाऊंगा। ये कोई आंसर नहीं है। प्रैक्टिकली कौन कंपनी कितना बांटती है और वो लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही बिजनेस प्लान होता है किसी भी कंपनी का। और ध्यान देना दूसरा पॉइंट, कभी भी बिजनेस उसको बोलते हैं सर जो पैसा टर्नओवर पे आती है, टर्नओवर पे। कभी भी आप लोग क्या टर्नओवर पे पैसा नहीं आती। आप क्राउन हो 6 लेवल डेप्थ तक आएगी, नीचे का पैसा कट जाएगा। आपका बाई डिफॉल्ट डेप्थ बढ़ेगा, विड्थ नहीं बढ़ेगा। विड्थ तब बढ़ेगा जब आप नया टीम डालोगे, लेकिन डेप्थ अपने आप बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? कंपनी सेमिनार कर रही है, सीएनडी कर रही है, मीटिंग कर रही है, सेलिब्रेशन कर रही है, वहां सारे डेप्थ जाएंगे। जो आपके 125वें डेप्थ में वो भी जाएगा, उसको आपको जानते भी नहीं, वो कल फिर टीम खड़ा करेगा, लेकिन उसके टर्नओवर का आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि आपका डेप्थ कट जाती है। हमारे यहाँ डेप्थ नहीं कटती सर। एक लाखवां आदमी आके एक साबुन खरीदेगा ना, यदि आपका उसमें 5% हिस्सा है तो 5 आपको जाएगा। इस वजह से हमारी इनकम ह्यूज आती है, ह्यूज आती है। तो एक कैलकुलेशन ये था। इस कैलकुलेशन में कोई सवाल है पहले आप तो पूछो, फिर मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन और दिखाऊंगा। कोई सवाल किसी का है तो पूछो आप लोग। कोई सवाल किसी का इसमें जो आपको लगता हो कि रॉन्ग है या गलत है या समझ नहीं पाए आप लोग? मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये कैलकुलेशन बहुत क्लियर था कि यदि आप प्लान की डिस्कशन करोगे सर वहां तो हम बहुत 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 बेटर है, बहुत बेटर है। क्योंकि हमने देखिए, जो व्यक्ति इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला रहा होगा सर ना, लोगों ने बनाया है, बना रहे हैं और बना चुके हैं। हम बड़ी कंपनी है, हमारे ऊपर कम से कम 3-4 केसेस हुए हैं। फेक ओरिजिनल बात की बात है, अभी डिस्कस करेंगे लास्ट में, क्योंकि सागर जी ने बोला था कि उस बारे में डिस्कस करना है आपको। बिल्कुल डिस्कस करूंगा क्या है, कैसे है, किससे कैसे प्रमोट किया जा रहा है। खैर, तो सर चॉइस सिंपल आपकी है कि सामने आरसीएम 7.8 दे रही है, 8.8 आईएमसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। ये टर्नओवर का दिखा रहा हूँ। 20 पॉइंट कर रही है वेस्टीज मोदी केयर, हम 38 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन करें टर्नओवर का। और हमारे यहाँ कंडीशन इजी है, वहां 20 लेने के लिए 16 लेग चलाना पड़ेगा, तब जाकर 20 के हिस्सेदार बनोगे। और फिर भी आपको लगता है वो प्लान इजी है, या हमारा प्लान